सुंदर का अपना एक खेत था और एक छोटी सी झोपड़ी भी थी। सुंदर के माता पिता बहुत वक्त पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। सुंदर के माता पिता अपने बेटे को कोई जायदाद देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी छोटी सी झोपड़ी और उसका वो खेत ही था। फायदा मिला या फिर नुकसान मिला, जो कुछ भी हो, सुंदर वहीं पर रहा करता था और अपना काम किया करता था। लेकिन सुंदर का मन उससे भी ज्यादा सुंदर था। किसी को भी तकलीफ में देख नहीं सकता था। किसी को कोई समस्या आ जाती तो भागता हुआ जाता और उनकी सहायता करता था। बहुत ही अच्छे मन का आदमी था। एक बार की बात है कि वो अपने खेत का काम पूरा करके घर वापस लौट रहा था। तभी उसके सामने दो छोटे छोटे बच्चे रोते हुए नजर आते हैं। उनको रोता हुआ देखकर सुंदर बिना देर किए उनके पास पहुंचता है और उन बच्चों से पूछता है। अरे बच्चों, क्या हुआ बेटा? तुम लोग ऐसे रो क्यों रहे हो और यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आप लोगों को किसी ने मारा है क्या, या फिर किसी ने आप लोगों को कुछ कहा? अरे बच्चों, कुछ तो कहो। अगर तुम लोग मुझसे कोई बात नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोगों की समस्या क्या है? और अगर तुम लोगों की समस्या क्या है मुझे ये नहीं पता चलेगा तो मैं तुम लोगों की सहायता कैसे करूंगा? अब बताओ, आखिर बात क्या है? इस तरह सुंदर के बार बार पूछने पर वो दोनों छोटे बच्चे उससे ये बात कहते हैं कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, जिससे उनको घर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। ये बात जानकर सुंदर जैसे तैसे करके बहुत मुश्किलों का सामना करता है और फिर उन दोनों छोटे बच्चों को जैसे तैसे करके उनके घर पहुंचा देता है। बच्चों को घर पहुंचता देखकर उन बच्चों का पिता घबराता हुआ सुंदर से कहता है। अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे घर नहीं पहुंचे थे, इस बात से हम लोग बहुत परेशान थे। आपने बहुत बड़ा एहसान हम पर कर दिया है। आपका ये एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपका भला करे। अरे भाई साहब, इसमें मैंने कोई इतना बड़ा एहसान वाला काम नहीं किया था। छोटे बच्चे हैं, रास्ता भटक गए थे। बस उन लोगों को सही सलामत घर पहुंचाना ये मेरा फर्ज था। अब इंसान है तो इतनी इंसानियत तो हमें दिखानी ही पड़ेगी ना। और आप भी जो कोई मुश्किल में हो उन लोगों की सहायता कर देना। हम इंसान है ना, इंसानियत तो दिखानी ही पड़ेगी, जिससे भगवान को भी अच्छा लगेगा। इतनी बात कहकर उन बच्चों को उसके पिता को दे देता है और सुंदर वहाँ से चला जाता है। एक दूसरी बार की बात है कि वो अपने ही खेत में खड़ा होकर काम कर रहा था और उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा था, जिसको देखकर सुंदर बहुत ही जल्दी उसके पास पहुँचता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी छिड़कने के बाद उस बूढ़े को होश आती है तो उसको बिठा देता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या माजरा है। तभी वो बूढ़ा उससे कहने लगता है। बेटा, वैसे मैं लोगों से भीख मांगता हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब है ना, और 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। शायद कमजोरी की वजह से मैं गिर गया। खाना नहीं खाता हूँ तो कमजोरी आ जाती है। बूढ़ा हो गया हूँ ना बेटा। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल दुखी मत होना। ये लीजिए, मेरे पास थोड़ा सा खाना पड़ा है, आप इसको खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। और हाँ, इन पैसों को आपके पास रखिएगा, दूसरी वक्त की रोटी खरीदने के काम आ जाएंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ चाचा जी, अब आप यहाँ से कहीं मत जाइए। कुछ समय के लिए आराम कीजिए और फिर उसके बाद धीरे से चले जाना। भगवान तेरा भला करे बेटा, इतना बड़ा दिल है तेरा। भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये भी तुझे नहीं पता, और तूने अपना खाना मुझे खिला दिया। तेरा दिल बहुत साफ है बेटा। भगवान तेरा हमेशा भला करे। मैं तो भगवान से यही मांगूंगा
कि तेरा हर सपना सच हो जाए बेटा। इस तरह वो बूढ़ा आदमी सुंदर को ढेर सारा आशीर्वाद देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सुंदर जो कोई भी उसकी नजर में पड़ता था सारे लोगों की सहायता करता था, और अगर कोई उससे आकर कोई मदद मांगता था तो वो उनकी भी पूरी मदद किया करता था, क्योंकि सुंदर का मन ही उतना अच्छा और साफ था। यही मानता था कि भगवान हम लोगों को आगे वालों की सहायता करने के लिए ही पैदा किया है, तो ये काम मैं पूरे मन लगाकर करूंगा। एक बार की बात है कि सुंदर खेत का काम संभालने के लिए घर से निकल रहा था और तभी उसकी पत्नी कविता उसके लिए खाना बांध देती है। अजियो सुनते हो, आज तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। हाँ, रोजाना अपना खाना किसी न किसी को खिला देते हो और खुद का पेट तो खाली ही रखते हो। सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन अपना पेट भी तो भरना जरूरी है ना। पहले अपना पेट भर के उसके बाद ही दूसरों का ख्याल कीजिए ना। आपका ना ये दान करने का तरीका कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। अरे कविता, हमारे पास इतना माल या पैसा है ही कहाँ जो कि हम दान करते हैं। अरे जो हमारे पास है उसी में से कुछ दान कर देंगे, जिससे लोग भी खुश हो जाएंगे और भगवान भी खुश हो जाएगा। अब जो हमारे पास नहीं होगा वो तो हम नहीं कर पाएंगे ना। जितना हमारे पास है उसमें से ही थोड़ा सा दान कर देंगे, इसमें बुराई ही क्या है। मैं तो कुछ ऐसा ही हूँ, किसी को मुश्किल में या तकलीफ में देखता हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कविता। अब मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत बन गई है। सच मानो, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता ना तो मैं किसी को भी भूखा ही रहने नहीं देता। हाँ, सारे लोगों का पेट खिला खिला के भर देता था। इतनी बात कहकर सुंदर अपने खेत के लिए निकल पड़ता है। उसको देखकर उसकी पत्नी कविता यही मन में सोचती है कि ये आदमी तो कभी नहीं बदलेंगे, इनका व्यवहार तो ऐसे ही रहेगा, इनका ये सहायता करने वाला काम कभी नहीं बंद करेंगे। इतना सोचकर वो अपने रसोई के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह सुंदर जो भी मजबूर नजर आता था उसकी पूरी सहायता करता रहता था। ये उसकी एक आदत सी बन गई थी। एक बार की बात है कि सुंदर ने सोचा अपनी खेत के लिए कुछ अलग तरह के बीज खरीदेगा और उसकी खेत में उसको गढ़ाएगा। ये सोचकर घर में जितना पैसा पड़ा हुआ था उन पैसों को लेता है और शहर जाने के लिए एक बस में चढ़कर बैठ जाता है। कुछ देर जाने के बाद सुंदर को नींद आ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। उसी बस में बैठा हुआ एक चोर ये सारी बात देख रहा था कि सुंदर ने पैसे लाए थे और अब सुंदर सो रहा है। यही मौका समझकर वो चोर सुंदर के यहाँ से सारे पैसे चुरा लेता है और बस से नीचे उतरकर चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया था। फिर सुंदर की नींद खुल जाती है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली थी उसने अपने पैसे को ढूंढना शुरू किया। बहुत देर तक सुंदर अपने पैसे को इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसका पैसा उसको कहीं नहीं मिला। बात सुंदर को समझ आ गई थी कि उसका पैसा चोरी हो चुका है, अब उसको उसका पैसा कहीं नहीं मिलने वाला। ये बात पता चलते ही सुंदर वापस सफर तय करता है और बहुत ही उदास होकर घर पहुंचता है। कुछ समय बाद अपने खेत के पास जाकर बैठ जाता है। बहुत ही दुखी होकर सोचने लगता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जो पैसा उसके पास था उन पैसों से तो वो बीज खरीदने वाला था, लेकिन अब तो वो काम भी नहीं होगा। अब मैं आगे क्या करूं? ये सारी बात सोचकर ऐसे ही उदास होकर बैठा रहा। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ जाती है। वहाँ कुछ बहुत ही तेज रोशनी से चमक रहा था। उसकी तरफ सुंदर ने ध्यान दिया। तभी उसको नजर आया था कि वहाँ तो जंगल में एक देवकन्या खड़ी हुई थी और वो बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। सुंदर, तुम इतने निराश क्यों बैठे हो? आज से तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। पता है क्यों? तुम्हारे अच्छे कार्य की वजह से। तुम्हारा मन बहुत साफ है सुंदर। तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा दिल भी बहुत सुंदर है। आज के बाद तुम्हारी खेत में सोना उगेगा, सोना। तुम्हारा सारा बुरा वक्त आज से खत्म हो चुका। तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था।
तुम मेहनत करो और तुम्हारी खेती से सोने के सिक्के उगेंगे, जिनका इस्तेमाल करके अपने परिवार का और गरीब लोगों का पूरा ध्यान रखना। और हाँ, एक बात का पूरा ख्याल रखना सुंदर, तुम्हारी खेत में सोना उगता है, ये बात तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के सिवा और किसी को पता ना चले। अब जाओ, अपनी जिंदगी खुशियों से भर लो। इतनी बात कहकर वो देवकन्या वहाँ से गायब हो जाती है और तब से लेकर सुंदर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो अपने खेत में काम करता और उसका फायदा ढेर सारा कमाया करता था, लेकिन ये बात गांव के किसी को भी पता ना चले, इसका पूरा ध्यान रखा करता था और बाकी गरीब लोगों को भी बहुत प्यार से अपनाता था और उन लोगों की भी पूरी सहायता करके जीने लगा। इस तरह सुंदर की जिंदगी खुशियों से भर गई थी।